चौतरफा जिंदगी है, दिखे नहीं सफाई, न कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई, बस पास वाला बेटा और सारे इंडिया गठबंधन अन्यथा नहीं है। चौतरफा जिंदगी है, दिखे नहीं सफाई, न कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई, बस पास वाला कांग्रेसी और सारे इंडिया सब जगते वक्त एक ही कुर्सी के सगे भाई, कुर्सी की तमन्ना है, कुर्सी की है लड़ाई, कैसे भी मिले कहीं मिले खाने को मलाई, ये भ्रष्टाचार सबकी पोल खोलता है, मोदी के साथ साथ पूरा देश बोलता है क्या चिंता 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 चिंता। अरे बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, और की उम्मीद न थी फिर भी ये हो गया, लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया, लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया, पीएम बनने का मेरा ख्वाब फिर से हो गया, चिंता 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 चिंता। कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, मिल भी गई सीट, आपका क्या होगा हे हाथी वाली, आपका क्या होगा हे हाथी वाली, माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे, माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे रह गई, आपका क्या होगा हे हाथी वाली। हाथी वाली बोली होना कहता हो गया, मैंने क्या हो गया कि मैं पगड़ी हो गई, मैं पगड़ी हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के, मैं पगड़ी हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के, मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई, मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई, सोच रही हूँ कैसे हो गए, खुद से करती हूँ बातें दिन कटे न कटती रातें, खुद से करती हूँ बातें दिन कटे न कटती रातें, अब सीटों की खातिर दूरी हो गई है, मैं पगड़ी हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के, मैं पगड़ी हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के। लिखा हुआ था कि खोल लेते दिन अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना भूलना पड़ता यूं औजारों के साथ। तो इसलिए मेरे भाइयों, एक बार मुस्कुराहट को विस्तार देने के लिए बाड़ी राजस्थान से हमारे मध्य उपस्थित राम बाबू शिखरवाल जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा उनके स्वागत। मां मीना पाणी को प्रणाम करता हूं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करता हूं, प्रातःस्मरणीय परम पूजनीय संत महाराज के चरणों में नमन करते हुए आप सभी सुधी श्रोताओं को विशेष प्रणाम करता हूं। धौलपुर राजस्थान से आपके बीच में हूं, ईमानदारी से कहता हूं मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं है, मेरी गणना आपके मन तक पहुंचे तो मुझे आशीष दीजिएगा। धौलपुर चंबल के किनारे पर बसा हुआ वो शहर है जहां से पूरे देश में डकैत सप्लाई किए जाते हैं। मैं भी डाका डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके दिलों पर, आपके मनों पर। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, मुझे मात्र 10-15 मिनट आपके बीच में रहना है। संचालक महोदय का मुझे आदेश मिला है 10-15 मिनट आपके बीच में हूं, मेरा साथ दीजिएगा। मैं शुरू करता हूं। प्रवीण जी देश के बड़े कवि हैं, श्रेष्ठ संचालक हैं, मैं हंसाने के लिए आपके बीच में हूं, रुलाने के लिए आपके रिश्तेदारी बहुत है, आने वाले बजा दीजिए, थोड़ा सा शुरू हो जाए। बहुत अच्छे। मेरी बेटी भाई साहब इनका एक छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बड़ी तेजी से फेंक रहा था, मैंने कहा भाई साहब आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहा, से रोकिए, पड़ोसी के मकान की लड़की कैसे से पूछ जाएंगे। ये बोले सरकार जी मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा भाई ये भतीजा तो बेटा कहाँ है, बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। बड़े कभी है, तालियां कमजोर है आपकी, उन बहू चाय बनाने के लिए चली गई, उससे बड़े वाला बेटा आ गया, ये हास्य के कवि है, लेकिन चिंतन की बातें बहुत करते, संस्कारवान बच्चे हैं। बड़ा बेटा आया, बोला ताऊ जी नमस्ते, ये मेरी बगल में थे, मैंने कहा आपको बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लड़के ने कहा ताऊ जी आपकी क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने कहा बेटा 8 पंजे, लड़का बोला 90। कबीर जी बोले शाबाश बेटा शाबाश। अरे मैंने कहा आप देश के बड़े कवि हैं भाई साहब, लड़का 8 पंजे 90 बोल रहा है, उसके बाद भी शाबाशी। ये बोले नहीं भाई साहब इसमें बहुत सुधार है, चलिए 8 पंजे 150 बोल रहा था, ये धीरे धीरे 40 पे आ गए, आप भी धीरे धीरे गाड़ी में आ जाइए। मैं अब शुरू होना चाहता हूँ, 4 पंजे आपके लिए करना सुनिए, कुछ लोग खड़े हुए उनसे निवेदन करना चाहता हूँ।
कि सुनो शांत होके नीत मधुर सुनाऊंगी तो अपने मन को मेरे मन से मिलाइए। सुनो शांत होके नीत मधुर सुनाऊंगी तो अपने मन को मेरे मन से मिलाइए। और ये भाइयों के सबको प्रणाम कर रहा हूँ मित्रों, खड़े हैं जो बंधु कृपा कर बैठ जाइए। कि काफी सरकार में डूब के नहाओ आज, काफी सरकार में डूब के नहाओ आज। इन हवियों को आपका आशीर्वाद चाहिए और भरपूर आनंद जो लेना है तो अब आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं शुरू करता हूँ साहब, कभी सम्मेलन का नाम है मेरठ की क्रांति धरा पर, क्रांति धरा का मैं कुछ पंक्तियां देश के लिए, सैनिकों के लिए, वतन के लिए पढ़ता हूं, उसके बाद सीधे सीधे पैरोल पे आता। सुनिएगा, अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, हमारे देश के सैनिकों ने, हमारी बेटियों ने घर में घुस करके आतंकियों के अड्डे ध्वस्त किए। मैं यहां से शुरुआत करना चाहता हूं। पाला जो पाला पाल रखा था, जो पाक ने भ्रम दूर हो गया। पाला था पाक ने जो भ्रम सब दूर हो गया। जेहादियों का सपना चूर चूर हो गया। जेहादियों, अब आपका मन ले, जेहादियों का सपना चूर चूर हो गया। आतंकी अड्डे बेटियों ने ध्वस्त कर दिए। आतंकी अड्डे बेटियों ने ध्वस्त कर दिए। ऑपरेशन अपना सफल सिंदूर हो गया। ऑपरेशन अपना सफल सिंदूर हो गया। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सीधे करके बोलता हूं, सुनिएगा। जिन लोगों के हृदय में देश के लिए, सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए दिल धड़कता होगा, मेरा दावा है, एक भी आप खामोश नहीं रहेगा। सुनिएगा कि जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है। वाह, जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है। जांबाज सैनिकों को कोटि सह प्रणाम है। जांबाज सैनिकों
पीछे, माना सब गिर गए नीचे, लेकिन तुम सबसे पीछे रह गई। आपका क्या होगा हे हाथी वाली बोली, होना क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? कि मैं पगली हो गई, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के, मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हाल हो गई, मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हाल हो गई, सोच रही हूँ कैसे हो गया ये, खुद से करती हूँ बातें, दिन कटे न कटती रातें, खुद से करती हूँ बातें, दिन कटे न कटती रातें, अब सिटौली खातिर दूरी हो गई है, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के, अन्ना बहुत अच्छे। अभी सोच रहे हो अन्ना क्या निकाल, ये वही अन्ना है जिन्होंने मुन्ना को मुख्यमंत्री बनाया था भ्रष्टाचार निकालने के लिए, वो भ्रष्टाचार करके वापस निकल लिए। तालियां बजा दीजिए, वरना तो अन्ना अन्ना पूरी रात करता रहा। अन्ना का मतलब तालियां तालियां, अन्ना बहुत कंट्रोल करना होगा इस भ्रष्टाचार पे। ये भ्रष्टाचार मतलब घुसा हुआ है। मोदी जी, योगी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी जड़ इतनी गहरी है। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं और मेरे मन की बात आप तक पहुंच जाए तो तालियों का महोत्सव करना, ताकि अच्छी पैरोडी आप तक पहुंचा सकूं। 3 इंजीनियर एक कार में यात्रा कर रहे थे, एक पाकिस्तान का, एक अमेरिका का, एक अपने हिंदुस्तान का। उस कार का हो गया एक्सीडेंट, तीनों चले गए हम लोग। यमराज ने देखा कि 3 इंजीनियर आए, सबसे पहले पाकिस्तानी को पूछा आपकी फाइल वहां पर देखी जाएगी, आप तीनों इंजीनियर हैं, हमारे हम लोग का गेट टूट गया, बताइए इसको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे? पाकिस्तानी बोला जी 2000 रुपये लगेंगे, गेट एकदम टनाटन हो जाएगा। बोले कैसे? बोले जी 3000 में 3000 का मटेरियल, 3000 की लेबर। यमराज बोले ठीक है। उसके बाद अमेरिका वाले को पूछा, बोला इसका भेजा खराब है, महंगाई बहुत है, ढंग से काम करवाना है तो 18,000 रुपये लगेंगे और गेट एकदम टनाटन। यमराज बोले कैसे? बोले हिसाब वही है, 6,000 मेरे, 6,000 का मटेरियल, 6,000 की लेबर। भाई साहब अपने वाले को पूछा, उसने ऊपर नीचे उंगली हिलाई और बोला 29,000। अब की बार यमराज का भेजा खराब। बोला यार पाकिस्तानी तो 9,000 बना रहा, उसी गेट को अमेरिका वाला 18 बना रहा, तू 29 में कैसे बना रहा? और ये बात अगर चल रही हो तो फिर आपके हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए। यमराज ने पूछा बता, उसने फिर ऊपर नीचे उंगली हिलाई और बोला 29,000। यमराज बोले कैसे? बोले जी 10,000 तो आपके, वाह, और 10,000 मेरे, बचेंगे 2,000, सारे इस पाकिस्तानी को ही ठेका दे देंगे, ये जाने इसका काम है ना, अपने को लेना देना क्या है। तब निवेदन करना चाहता हूँ, आधे कुंडों में का बना लीजिए ढंग से। कंट्रोल करना होगा और इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ाई जा रहा है ये नहीं उतार पे। कंट्रोल करना होगा और इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ाई जा रहा है ये नहीं उतार पे। मंत्री संत्रियों का नेता और ऑफिसर, मंत्री संत्रियों का नेता और ऑफिसर, सभी खाने में मस्त, देश की फिक्र, सभी भ्रष्टों को भेजो बिहार, दिलवा के सजा लोकपाल से, सभी भ्रष्टों को भेजो बिहार, दिलवा के सजा लोकपाल से। फिर अन्ना बहुत अच्छा, अन्ना तुम भी तो कुछ होश में अब आ जाओ, जो भी बेईमान है उन्हें वोट देने मत जाओ, कोई गुंडा या दुष्कर्मी तुम्हें डराए तो बोल दो हल्ला, सभी मिलकर एक हो जाओ, कि बहन बेटी से जो भी करे दुराचार है। बहन बेटियों की इज्जत है आपके दिल में तो तालियां नहीं बजेंगी। बहन बेटी से जो भी करे दुराचार है, उसकी पीठ कर उधेड़ो खाल, वो चुपता दो फिर बिजली के बोल से, सभी भ्रष्टों को भेजो बिहार, दिलवा के सजा लोकपाल से, सभी भ्रष्टों को भेजो बिहार, दिलवा के सजा लोकपाल से। फिर अन्ना तालियां बजा दीजिए। मंत्री जी जहाँ पहुंचे, रवि वहाँ पहुंचे, कवि सम्मेलन में आप पहुंचे,
और कवियों ने अपने माध्यम से, अपनी वाणी से ऐसा है। सरकार को घेरा भी है और सरकार को सराहा भी है। क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और जो बिस्मिल की और उसकी बात कही है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज मेरठ की मंगल पांडे जी की क्रांतिकारी धरा पर और शहीदों के सम्मान में आज यहाँ राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में सहभागिता करी है। और इस अवसर पर जो आपने सवाल पूछा है कि सिंदूर ऑपरेशन एक भारत का एक बड़ा कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को विकसित भारत बनने के लिए अग्रसर चल रहा था और उस भारत को, अपने भारत को उन्होंने पाकिस्तान पे सिंदूर ऑपरेशन के तहत कड़ा हमला किया, उसके घर में घुस करके उन आतंकवादियों के 9 जो बंकर थे उसको ध्वस्त किया और वहां पर जो आतंकवादी इस विश्व स्तर पर उनको एक चेतावनी दी कि भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा आतंकवाद को। उसका सफल ऑपरेशन पर मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने भारत को आगे बढ़ने से, निरंतर आगे बढ़ने को एक और गति देने का काम किया है, इसलिए भी उनको बधाई है। राहुल गांधी और मायावती के नाम को लेकर के एक हास्य कवि ने उन पर तंज किया और विपक्ष खासतौर से इंडिया लाइन को लेकर भी उन्होंने कहा। तो क्या मानते हैं कि राहुल गांधी जो प्रचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर सरेंडर मोदी बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी पर एक ही कवि ने तंज नहीं कसा है, उसे पूरे भारत के जो भी साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, वे सब उस पर एक तंज कसते हैं और उसका एक आनंद लेते हैं। और राहुल गांधी जी आज वर्तमान में मनोरंजन के एक नाम से जाने जाते हैं अब, और उन्होंने जो देश के बारे में या प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अपशब्द बोले हैं, उन्हें निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने एक कार्टून जारी किया है जिसमें उन्होंने गाना लगा दिया है कि नरेंद्र सरेंडर। क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं कहना चाहता हूं उस पर, प्रधानमंत्री जी के जिस प्रकार का वो कार्टून बना करके उन्होंने भारत विदेशों को जो खुश करने का प्रयास है, वो निश्चित रूप से उनकी इस साजिश को हम समझते हैं कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों को खुश करना चाहते हैं और भारत के 140 करोड़ लोगों का वो अपमान करके वो निश्चित रूप से इस भारत के विरोधी काम करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे कुशल नेता हैं और कुशल राजनीतिक हैं, जिसमें उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन ये बड़ा उदाहरण है। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर ही दी है, अब ये बताइए ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इनके युद्ध से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था या किसी भी चीज पर फर्क पड़ सकता है? देखिए, युद्ध सबके लिए अर्थव्यवस्था ही नहीं, वो सब कुछ पीछे हटाने का काम करता है। तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि युद्ध किसी भी देश के लिए खतरनाक है और देश को नहीं, पूरे विश्व को, उनके गति को, उन विकसित भारत को यानी कि रोकने में बाधा बनता है। तो निश्चित रूप से ये भी युद्ध विराम होना चाहिए। बात एक और है, सीजफायर हो गया, बावजूद उसके उल्लंघन हुआ, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बचा नहीं है अपनी मर्जी सीजफायर करके उल्लंघन करना? नहीं, देखिए, सीज फायर करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं सलाह करके किया होगा। इस बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय है, बहुत सारी चीजें गोपनीय होती हैं, वे सार्वजनिक होती नहीं है, तो निश्चित रूप से वो वादा करने के बाद ही किया होगा। क्या कहना चाहेंगे, सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है कि बंद होना चाहिए? देखिए, सीज फायर हुआ तो अब युद्ध विराम होना चाहिए। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।